नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इन कर्व्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये सर्कल्स की इक्वेशन आपको दे रखी है। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर आप उसे बोल सकते हैं, जहां पर h और k उसके सेंटर होते हैं एंड ये जो a है वो क्या होता है, उसका रेडियस होता है। तो आप इस कर्व फर्स्ट को देखें भाई, इसमें h की वैल्यू तो 1 है एंड यहां पर जो k है वो 0 है आपका, मतलब इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो होगा 1, 0। इसमें h और k दोनों ही 0 है तो इसका सेंटर होगा 0, 0 आपका। अब पहले तो आपको इनका सेंटर ही देखना था कि इनका जो सेंटर है वो कहां पर होगा, तो इससे कंपेयर करके आप इसका सेंटर निकाल सकते हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, जरा देखिए कैसे। भाई पहले वाले का सेंटर तो ये है, तो उसके सेंटर के लिए हमने ये बना दिया और उसकी रेडियस कितनी है 1, तो यहां पर हमने इसको 1 मान लिया। अब दूसरे वाले जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है 1, 0, तो 1 तो ये रहा और 0 भी, जो y0 है वो x एक्सिस पर होता है, तो दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो ये होगा, तो उसके लिए भी आप सर्कल यहां पर बना देंगे। आपको दोनों के बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। तो यहां पर देखें, इसके लिए आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, इसको हम दे देते हैं, ये कर्व 1 है आपका एंड ये कर्व 2 है। तो इसके लिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं इनका। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जरा देखिए कैसे, इसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं। तो यहां पर दोनों 1 के बराबर हैं तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इस तरफ ले जाएंगे, 1 माइनस 2x is equal to 0 and 2x is equal to 1 which implies x is equal to 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू 1/2 आप यहां पर रख दें तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरफ लेके जाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4। वाई स्क्वायर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4 मीन्स प्लस माइनस रूट 3/2। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस माइनस रूट 3/2 आई है, मीन्स यहां पर जो x की वैल्यू है वो आपकी वो 1/2 है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा कर्व को समझने की जरूरत है। जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां आए हैं तो हम इस कर्व के नीचे हैं, इस पहले वाले सर्कल के नीचे, बट जैसे ही हम ये पॉइंट क्रॉस करते हैं तो हम किस सर्कल के नीचे आ गए, अब इस दूसरे वाले सर्कल के नीचे आ गए हैं। तो हमें एरिया भी इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। एरिया पहले हम आएंगे 0 to 1/2। 0 to 1/2 के लिए हम कौन से सर्कल के नीचे हैं, इस वाले के सर्कल के नीचे। तो y ऑफ फर्स्ट dx माइनस प्लस, अब हमें ऐड करना होगा ना इसमें, 1/2 से 1 जा रहे हैं तो हम किस सर्कल के नीचे हैं, सेकंड सर्कल के नीचे, y ऑफ सेकंड dx। बस इसको ऐड कर देंगे। अब जरा देखो, जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है, तो जो भी टोटल एरिया मिलेगा आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे एरिया को, तभी हमें रिक्वायर्ड कंप्लीट एरिया मिल पाएगा आपका। अब y ऑफ फर्स्ट हम निकाल लेते हैं। y ऑफ फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी वो जरा देखें भाई, इसको इधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अंडर रूट, यहां पर वैल्यू पुट कर दें 0 to 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस 1/2 to 1। इसका y निकालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आ गया अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस अब हम यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे एंड विच इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वो क्या होता है, वो होता है एक्स बाई टू, सेम टर्म यहां पर आ जाती है आपकी, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इस वाले का इंटीग्रेशन देखिए जरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बाई टू, एक्स का काम ये एक्स माइनस वन कर रहा है तो एक्स माइनस वन बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए है 1, ए स्क्वायर बाई टू मीन्स 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स माइनस वन बाई वन, 0 टू 1 बाई टू। इसका इंटीग्रेशन हो गया। सेम फॉर्मूला यहां पर लगेगा आपका, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका x बाई टू, यहां पर x ही है आपका, x बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, और यहां पर 1 बाई टू टू 1 आपका। अब जरा देखें यहां पर हम आ गए हैं, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1 बाई टू माइनस 1 अपॉन टू अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स 1 बाई टू माइनस 1 माइनस 0, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस का 1 बाई टू, और यहां पे 0 रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसमें रखेंगे तो 1 बाई टू साइन इनवर्स माइनस 1 प्लस, अब इसमें भी हम लिमिट्स को पुट करते हैं तो यहां पर 1 बाई टू, अब जैसे ही हम यहां पर 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, इसको 0 लिख देते हैं, प्लस साइन इनवर्स 1 बाई टू इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा आपका 1 बाई टू रखेंगे तो 1 बाई टू अपॉन टू अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई टू का स्क्वायर प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स 1 बाई टू, ये वैल्यू आ रही है। अब जरा इसमें देखें यहां पर हमें, मैं सभी वैल्यूज को सॉल्व करके लिखूंगा ताकि कैलकुलेशन बड़ी ना हो। तो जरा देखिए ये जो 2 है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। 1 बाई टू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बाई टू, यहां पे आ जाएगा माइनस का 1 बाई टू, और नीचे 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा माइनस का 1 बाई फोर, तो यहां पे आया माइनस का 1 बाई फोर। इसको अंदर सॉल्व करें तो ये आ गया आपका 1 बाई टू माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 1 बाई टू, तो यहां पे आएगा 1 माइनस के 1 बाई टू का स्क्वायर अंडर रूट, अब ये माइनस के 1 बाई टू का स्क्वायर होगा आपका 1 बाई फोर, तो 1 माइनस 1 बाई फोर, ये आ गया 3 बाई फोर अंडर रूट के अंदर, मीन्स रूट 3 बाई टू। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी रूट 3 बाई टू। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1 बाई टू, ये 1 बाई टू तो प्रेजेंट है, साइन इनवर्स माइनस 1 बाई टू माइनस, अब क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के, तो इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1 बाई टू। साइन इनवर्स 1 बाई टू किस पर होता है आपका, साइन 1 बाई टू होता है आपका 30 पर, मीन्स पाई बाई 6 पर, तो इस 1 बाई टू को आप लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस का पाई बाई 6, तो ये माइनस का पाई बाई 6 आ गया इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पर, तो यहां माइनस हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। आगे बढ़ते हैं, आप साथ के साथ इसे नोट भी कर सकते हैं। देन इसके बाद माइनस साइन, ये है माइनस साइन आपका यहां पर, इसको सॉल्व करते हैं अंदर वाली टर्म को, ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 बन जाएगा,
एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो ये टर्म तो 0 बन गई आपकी। इसको बेशक से ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स -1। अब साइन इनवर्स के एंगल के अंदर माइनस, ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1। अब साइन 1 होता है π/2 पर, तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, माइनस π/2। तो इस टर्म को सॉल्व करके मिला है मुझे 1/2 इंटू माइनस π/2। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, तो ये आ गया प्लस का 1/2 π/2। देन इसके बाद जरा देखिए, यहां पर साइन इनवर्स 1 अभी सॉल्व किया हमने, इसकी वैल्यू आएगी π/2, तो यहां पर है 1/2 इंटू π/2। यहां पर देखिए ये बन गया 1/4, और इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 1/4। 1 माइनस 1/4 इज 3/4 का रूट, मीन्स √3/2। तो यहां पर आ गया 1/4 इंटू √3/2। प्लस का है, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसको माइनस बना देगा। यहां पर साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करके मिलेगा हमें π/6। अभी सॉल्व किया हमने, ये माइनस साइन अंदर आएगा, -1/2 इंटू π/6। तो ये काफी बड़ी सी एक टर्म आपकी यहां पर आ रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको क्लियर करने वाला हूं यहां से। अब जरा देखिए, 2 तो बाहर है आपका यहां पर, -1/4 √3/2, और एक और टर्म है यहां पर ऐसी ही -1/4 √3/2। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जैसे -1 इंटू -1 -2 होता है, ऐसे ही दोनों टर्म को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा -2/4 इंटू √3/2। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो यहां पर मिला -1/2 √3/2। ये दोनों टर्म सॉल्व हो गई। इसको देखिए, -1/2 इंटू π/6 एंड -1/2 इंटू π/6, दोनों सेम टर्म है, ऐड करोगे तो -2 बन जाएगा, -2/2 इंटू π/6। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आया माइनस का π/6। यहां पर 1/2 इंटू π/2, 1/2 इंटू π/2, तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू π/2। इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस π/2। अंदर ले आओ 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा -2/2 इंटू √3/2, यहां पे -π/6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आया -√3/2, और यहां पर वैल्यू है आपके पास -π/3 प्लस π। दोनों को जरा ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड किया जा सकता है। -√3/2, एलसीएम लेंगे 3, यहां पे आ गया आपका -π प्लस 3π। 3π माइनस π इज 2π/3, तो 2π/3 -√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इन दोनों सर्कल्स के बीच में आपका एरिया क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 2π/3 -√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक बार फिर से देखिए, आई रिपीट, पहले आपको ये दोनों सर्कल्स बना लेने हैं। आप इससे कंपेयर करके इनके सेंटर्स निकाल सकते हैं। सर्कल्स बन गए, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अब पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया x की वैल्यू 1/2। इस एरिया को निकालने के लिए ये इस फर्स्ट सर्कल के नीचे है, तो 0 to 1/2 लिमिट यहां पर देखिए, 0 to 1/2 y ऑफ फर्स्ट dx। फिर उसके बाद हम इस एरिया को इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 1/2 to 1 ये सेकंड सर्कल के नीचे है, तो y ऑफ सेकंड dx। दोनों के y की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला लगाया, एंड उसके बाद हमने कैलकुलेशन की है। आप ध्यान से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों सर्कल्स के बीच में ये एरिया भी है, तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हम ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली।